हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को फिजियोलॉजिकल अफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड के बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एब्सिसिक एसिड के जो मैंने पहले वाले वीडियोस अपलोड किए हैं उसकी भी समरी मैंने इसमें डाली है, तो थोड़ा आप लोग वापस रिवाइज कर लीजिएगा। एब्सिसिक एसिड में ये देखिए, ये इसके फिज़िकल जो है करेक्टर बताए हैं मैंने। एब्सिसिक एसिड को हम ABA डॉर्मिन या एब्सिसिन 2 के नाम से भी जानते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, अपीयरेंस एक्सेट्रा, ये सारे करेक्टर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। एब्सिसिक एसिड जो है, ये हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी में मैं ऑलरेडी आपको सारा समझा चुकी हूँ। कुछ साइंटिस्ट ने इसको एब्सिसिन फर्स्ट, कुछ ने इसको एब्सिसिन सेकेंड, कुछ ने इसको डॉर्मिन कहा, लेकिन अल्टीमेटली ओकुमा एंड कलीग्स ने इसका केमिकल स्ट्रक्चर दिया और इस सभी चीज़ें जो एब्सिसिन फर्स्ट, एब्सिसिन सेकेंड जो थे, उन सब को इन्होंने एब्सिसिक एसिड नाम दिया। ये एब्सिसिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर है, कैसे बनाना है मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ये एक्चुअल में 15 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसमें संस्कृति टर्पीन कंपाउंड्स, दैट इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका C15H20O4, और इसमें 3 आइसोप्रीन रेजिड्यूज होते हैं। इसके अंदर एक साइक्लोहेक्सेन रिंग होती है, जिसमें कीटो एंड 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और एक साइड चेन होती है। ABA जो होता है एक्चुअल में स्ट्रक्चरली कैरोटिनॉइड से बहुत मिलता है। एब्सिसिक एसिड सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में पाया जाता है। इन दोनों फॉर्म का मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। ये सिस और जो ट्रांस फॉर्म है, मतलब एक्चुअल में ये किस बेसिस पे दी जाती है? इट इज़ द ओरिएंटेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट कार्बन 2, और नेचुरली जो सिस एब्सिसिक एसिड है वो बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। इसीलिए सभी प्लांट्स में सिस फॉर्म पाया जाता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो वैसे तो प्लांट के हर पार्ट में मिलता है, लेकिन जो सिंथेसाइज्ड होता है वो अधिकतर रूट टिप्स में होता है। उसका ट्रांसलोकेशन जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू होता है, और सभी सेल्स में जिनमें क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट होता है, उनमें ABA का सिंथेसाइज होता है। जो ABA का डिफरेंट प्लांट सेल कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय pH ग्रेडियंट। मतलब हर कंपार्टमेंट की pH कितनी होती है उस पर ये डिपेंड करता है। ये देखिए इस वाली स्लाइड में जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ABA इन द लीफ रिजल्टिंग द एल्कलाइजेशन ऑफ जाइलम सैप ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। आपके प्लांट को, आपको पता ही है, ABA को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और जैसे ही वाटर स्ट्रेस कंडीशंस आती है तो हमारे लीफ के अंदर जो AB है इसका ABA है, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और ये जो ABA का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिपेंड करता है pH ऑफ द सेल्स। जैसे एसिडिक जाइलम सैप फेवर्स द अपटेक ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ऑफ ABA। और नाउ नेक्स्ट इज ABA का कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं। बायोएसे मेथड में आप लोगों को बता चुकी हूँ। बायोएसे डिफरेंट टाइप्स के बताए थे कि किस तरह से हमारे ABA के बायोलॉजिकल हम एस्टिमेट कर सकते हैं। फिजियोकेमिकल मेथड एंड इम्यूनोएसे मेथड्स भी होते हैं। ABA बायोसिंथेसिस का मेथड मैंने आपको बताया था कि 2 तरह से प्लांट में होता है। वन इज़ इनडायरेक्ट पाथवे इन विच ABA जो होता है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कैरोटिनॉइड्स, और दूसरा होता है डायरेक्ट पाथवे जिसमें हमारा ABA का सिंथेसिस होता है आइसोपेंटेनाइल डाइफॉस्फेट वाया फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट टू ABA। ये देखिए इस वाली स्लाइड में जो है हमारा इनडायरेक्ट पाथवे का मतलब एक बार मैं वापस से बता दूं कि इसमें
बीटा कैरोटीन या किसी भी तरह का कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो ब्रेक डाउन होगा और उसके बाद जो है हमारा ABA बनेगा। तो इस वाली स्लाइड में आप देखिए 2 कंपार्टमेंट मैंने दिखाई हैं, एक तो क्लोरोप्लास्ट और एक साइटोसोल। तो बीटा कैरोटीन जियाजेंथिन एंथ्राजेंथिन में चेंज होता है, देन वाइलोजेंथिस में, और उसकी जो सिस फॉर्म होती है अल्टीमेटली जेंथॉक्सिन में चेंज होती है। जेंथॉक्सिन बिल्कुल ABA की तरह ही काम करता है और फिर जो जेंथॉक्सिन है वो एब्सिसिक एसिड एल्डिहाइड में चेंज होता है। ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, और अल्टीमेटली एब्सिसिक एसिड बनता है। जो डायरेक्ट पाथवे होता है वो नेचुरली किससे होता है, वो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, और इसमें जो इनिशियल स्टेजेस होती है उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट है वो हमारे C40 जेंथोफिल या जियाजेंथिन में चेंज होता है, और जियाजेंथिन जो है वो 9,6 नियोजेंथिन में चेंज होता है। एंड उसके बाद जेंथॉक्सिल जो फाइनली कन्वर्टेड होता है ABA में, लेकिन वो जेंथॉक्सिल जो है वो पहले जाता है हमारे उसमें साइटोसोल में, एंड देन इट चेंजेस इनटू ABA, मतलब दैट मीन्स ये इसकी एल्डिहाइड फॉर्म, एंड देन एल्डिहाइड फॉर्म जो है उसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो चेंज हो जाता है ABA में। मेटाबॉलिज्म ऑफ एब्सिसिक एसिड, आपको पता है मेटाबॉलिज्म में हम सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन दोनों ही पढ़ते हैं। सिंथेसिस मैं बता चुकी हूँ, दिस इज़ द ब्रेकडाउन। तो ब्रेकडाउन जो होता है एब्सिसिक एसिड जो है, या तो उसका ऑक्सीडेशन होता है वो फेजिक एसिड में चेंज हो जाता है, और या फिर जो होता है वो कॉन्जुगेट हो जाता है, मतलब किसी कार्बोहाइड्रेट से जुड़ जाता है। जैसे इस वाली स्लाइड में मैंने बताया कि जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो ग्लूकोज से जुड़ा हुआ है, और जैसे ही ये किसी से जुड़ता है तो नेचुरली ये इनएक्टिव हो जाता है। ABA जो सिग्नल है उसको कौन रिसीव करता है और किस तरह से ट्रांसडक्शन होता है, हालांकि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी कि ABA मैकेनिज्म ऑफ ABA एक्शन। आपको पता है कि जो ABA है स्टोमेटा क्लोज करता है, ABA एक तरह से स्ट्रेस हार्मोन है, सीनेसेंस को करता है, ABA जो है हमारा सीड जर्मिनेशन को रोकता है। ये सारे जो इफेक्ट है ये किसके कारण होते हैं, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में आएंगे। लेकिन इस स्लाइड इसमें थोड़ी सी मैंने एक स्लाइड डाली हुई है, एक या दो, उसमें आप देखिए कि जैसे ये वाली स्लाइड है, इसमें मैंने एक स्टोमेटा दिखाया है। स्टोमेटा के साइड में ABA का रिसेप्टर दिखाया है। ABA जो है एक्चुअल में मेम्ब्रेन में आयन होम्योस्टेसिस को चेंज करता है, मतलब आयन कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा उसको चेंज कर देता है। इसमें आप देखिए कि कैल्शियम जो है उसका अमाउंट गार्ड सेल्स में बढ़ जाता है और जो पोटेशियम है वो बाहर चला जाता है, और उससे क्या होता है कि हमारे स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। लेकिन इसको डिटेल में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फिजियोलॉजिकल रोल में सबसे पहले जो ये स्लाइड है ये है इफेक्ट ऑफ ABA ऑन स्टोमेटा। आप देखिए कि जैसे ही खुले हुए स्टोमेटा को हम देते हैं तो ABA के कारण वो बंद हो जाता है। वो कैसे हो जाता है ये मैंने प्रीवियस स्लाइड में एक मॉडल बताया, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वाले वीडियो में करूँगी। ABA वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है ये आपको पता ही है कि ट्रांसपिरेशन रुक जाता है। ट्रांसपिरेशन कैसे रुक जाता है कि हमारे जो है इस स्लाइड में आप देखिए कि अगर वाटर अबंडेंट हो तो हमारी लीव्स वगैरह सब स्प्रेड होती है, फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन चलता रहता है। लेकिन अगर वाटर कम हो तो हमारा प्लांट जो है वो विल्ट हो जाता है। तो आप देखिए कि किस तरह से होता है, ये भी ABA के कारण। जो जैसे ही प्लांट विल्ट होता है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। स्टोमेटा कैसे क्लोज होंगे, नेचुरली विल्टेड प्लांट में ABA का अमाउंट बहुत ज़्यादा देखा गया है। ABA सीड डॉर्मेंसी को इंड्यूस करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है प्लांट के अंदर ABA और GA के रेशियो पे। आपको पता है कि GA जो है सीड डॉर्मेंसी को हटाता है और सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, लेकिन ABA अगर साथ में दो तो ABA का अगर रेशियो ज़्यादा है, मतलब ABA टू GA रेशियो ज़्यादा है, मतलब ABA का अमाउंट ज़्यादा है, तो नेचुरली इट इंड्यूसेस डॉर्मेंसी इन द एम्ब्रियो।
The loss of embryo dormancy is often associated with sharp drop in the ratio of ABA to GA. मतलब ABA to GA का अगर रेशियो आप कम कर दो तो क्या होगा, हमारा एम्ब्रियो की डॉर्मेंसी कम हो जाएगी। ABA प्रमोट्स डेसिकेशन टॉलरेंस टू द एम्ब्रियो, मतलब पानी की कमी को एम्ब्रियो टॉलरेट कर जाए, ये हमारा ABA प्रमोट करता है। An important function of ABA in developing seeds to produce acquisition of desiccation tolerance, मतलब एम्ब्रियो जो है पानी की कमी को कैसे टॉलरेट करता है वो डिपेंड करता है उसके ABA पे। अगर वो टॉलरेट करता है इसका मतलब ABA जाता है। ड्यूरिंग द मिड टू लेट स्टेजेस ऑफ सीड डेवलपमेंट स्पेसिफिक mRNA एक्यूमुलेट्स, विशेष प्रकार के mRNA बन जाते हैं इन द एम्ब्रियो एट द टाइम ऑफ हाई लेवल ऑफ एंडोजिनस ABA। मतलब अगर ABA का लेवल जो है, सीड में हमारे पानी की कमी है तो ABA का लेवल बढ़ जाता है, और ABA का लेवल बढ़ते ही एक स्पेसिफिक mRNA बनना चालू हो जाता है। दिस mRNA एनकोड सो कॉल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस abundant, that is LEA, late embryogenesis abundant protein though to be involved in desiccation tolerance। तो mRNA जो इसने स्पेशल टाइप का बनाया है तो उससे एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनता है जिसको कहते हैं लेट एम्ब्रियोजेनेसिस एबंडेंट, LEA। The synthesis of many LEA protein or related family members can be induced by ABA treatment or other young embryos or vegetative tissues. Thus, the synthesis of most LEA protein is under ABA control. तो इस स्लाइड में आपको क्या समझाया मैंने कि अगर कोई भी एम्ब्रियो जो है, सीड में जो एम्ब्रियो है वो पानी की कमी को टॉलरेट करता है तो उसमें ABA का अमाउंट बढ़ जाता है। ABA का अमाउंट बन जाता है तो स्पेशल mRNA सिंथेसाइज करता है। स्पेशल mRNA सिंथेसाइज करता है तो उस mRNA से LEA प्रोटीन बनता है और जिससे वो टॉलरेट करता है। नाउ इन दिस स्लाइड आप देखिए बिल्कुल वो जो मैंने समझाया है आप लोगों को कि जैसे ही पानी की कमी हुई तो एब्सिसिक एसिड जो है स्पेशल mRNA से जुड़ा हुआ है। mRNA जो है ट्रांसक्राइब करता है और उसके बाद स्पेशल LEA प्रोटीन बनाता है, और इस LEA प्रोटीन से हमारे जो सीड्स का एम्ब्रियो इट कैन टॉलरेट डेसिकेशन। नाउ नेक्स्ट इन दिस स्लाइड, ABA इनहिबिट्स GA इंड्यूस्ड एंजाइम प्रोडक्शन। आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इफेक्ट है कि GA जो है इट कॉजेज डी नोवो सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमाइलेज। अब इसके अलावा बहुत सारे जो हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है वो GA के कारण प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन हम अगर ABA दे दें तो इट इनहिबिट्स द GA डिपेंडेंट एंजाइम सिंथेसिस बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमाइलेज mRNA, और उससे क्या है कि वो नहीं। अब देखिए एक इस स्लाइड में मैंने एक चीज़ बताई है आपको, VP1 a protein originally identified as activator of ABA induced gene expression। ये VP1 जो है ये क्या है, एक प्रोटीन है जिसे आइडेंटिफाई किया है, ये ABA इंड्यूस्ड जीन एक्सप्रेशन का एक्टिवेटर है। इट एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर ऑफ सम GA रेगुलेटेड जीन। ये रिप्रेसर है किसका, GA से जो जीन्स और उन जीन्स से हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम का सिंथेसिस होता है। तो VP1 क्या है, ये ABA के लिए एक्टिवेटर है और GA के उन जीन्स के लिए रिप्रेसर है जिनसे हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं। ABA represses the GA induced expression of GAMYB. What is GAMYB? A transcription factor that mediates the GA induction of alpha amylase expression। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ABA है वो GA induced GAMYB एक जीन है उसको रिप्रेस कर देता है और जिससे अल्फा अमाइलेज का सिंथेसिस नहीं हो सकता।
नाउ GA inhibits very important effect प्रिकॉशियस जर्मिनेशन एंड विविपेरी। विविपेरी आप जानते ही हो कि हमारा फ्रूट जो है प्लांट पे लगा हुआ है और उस फ्रूट के अंदर जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो गए, मतलब कि फ्रूट प्लांट पे लगा हुआ है और सीड्स उसके अंदर है वो जर्मिनेट हो रहे हैं, उससे फ्रूट की वैल्यू कम हो जाती है। व्हेन इमेच्योर एम्ब्रियोज आर रिमूव्ड फ्रॉम देयर सीड्स and placed in culture midway through development before the onset of dormancy, they germinate precautiously, that is without passing through the normal quiescent or dormant stage of development। मतलब आपने क्या किया कि इमेच्योर सीड्स को फ्रूट से निकाला, फ्रूट अटैच है अभी भी, और उनको कल्चर मीडिया पे जर्मिनेट किया तो वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। ABA अगर उस कल्चर मीडियम में हम ऐड कर दें तो वो जर्मिनेट नहीं होते। इसका मतलब कि कुछ फ्रूट के जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें ABA का एंडोजीनस लेवल हाई है। और अगर हम कल्चर मीडियम में इमेच्योर सीड लें, कल्चर मीडियम पे रखें तो जर्मिनेट हो जाएंगे, लेकिन उसमें ABA डाल दिया तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। इसका मतलब ABA जो है वो विविपेरी को रोकता है। नाउ रूट शूट ग्रोथ, ABA has different effect on growth of root and shoot, and the effects are strongly dependent on water status of the plant। बहुत important है, वाटर स्टेटस बहुत उस पर डिपेंड करता है ABA का। जैसे अगर हम एक एग्जांपल मैंने दिया है, मेज के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सीडलिंग्स यूज़ किया। एक तो वाइल्ड टाइप, वाइल्ड का मतलब जो नॉर्मल सीडलिंग्स है जिसमें नॉर्मल ABA लेवल है, और एक वो सीडलिंग ली जिसमें ABA नहीं है, ABA डेफिशिएंट विविपेरस म्यूटेंट। नेचुरली ABA नहीं होगा तो वो जो म्यूटेंट हो जाएगा वो विविपेरस हो जाएगा। विविपेरस मतलब जो सीड्स है वो उसके पहले से ही जर्मिनेट होना चालू हो जाएंगे। नाउ द एंडोजिनस ABA प्रमोट शूट ग्रोथ इन वेल वाटर प्लांट एंड एंडोजिनस ABA एक्ट्स एज सिग्नल टू रिड्यूस शूट ग्रोथ ओनली अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन। अब आप देखिए कि रूट शूट ग्रोथ पे जो ABA का इफेक्ट है वो डिपेंड करता है कि वाटर कंडीशन क्या है। अगर वाटर कंडीशन बहुत अच्छी है, वेल वाटर प्लांट है, तो शूट प्रोडक्शन करेगा, और अगर वाटर कंडीशन स्ट्रेस्ड है, मतलब आपने पानी कम दिया है, तो रूट ग्रोथ जो है वो रूट ग्रोथ बढ़ जाएगी। नाउ लीफ सेनेसेंस बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है कि हमारा ABA जो है वो लीफ सेनेसेंस को भी मतलब इंक्रीज करता है। लेकिन देखिए हाइड्रोलिटिक एंजाइम जैसे प्रोटीजेस, राइबोन्यूक्लियसेस एंड लाइपेजेस, इस एंजाइम की एक्टिविटी को जो है हमारा GA कम करता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब इसकी एक्टिविटी को कम करता है तो सिनेसेंस जो है, लीफ सिनेसेंस जो है वो ABA के कारण कम हो सकता है या धीरे हो सकता है। देखिए सिनेसेंस एंड एब्सिशन, एब्सिशन में तो क्या लीफ नीचे गिर जाती है, और सिनेसेंस में क्या धीरे धीरे वो ओल्ड होना चालू हो जाती है। तो ये सिनेसेंस को जो है वो कम करता है। कैसे करता है? क्योंकि ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, जो राइबोन्यूक्लियसेस को तोड़ते हैं, या जो लाइपेजेस फैट को तोड़ते हैं, उनके एक्टिविटी को कम कर देता है। सो एक्सप्रेशन ऑफ सिनेसेंस एसोसिएटेड विथ जीन्स SAG इंक्रीजेस, एंड जब ये जीन्स अगर इंक्रीज हो जाए तो नेचुरली इन एक्टिविटी ऑफ दिस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ABA। मैंने शॉर्ट में आपको बताया, आप मेरे PDF और इनको भी पढ़िएगा और उसके बाद समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कॉल मी। थैंक यू।